देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। मैं हूं जानवी ठाकुर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। विद्यार्थी है और क्या इसमें अयोध्या भर के आचार्य, ब्राह्मण, शिक्षक और छात्रों को बुलाया गया। लगभग 2500 लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों का 700 श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। पाठ के बाद उनको दक्षिणा, वस्त्र, प्रसाद देकर के सम्मानित किया जाएगा। मणिराम दास छावनी सेवा ट्रस्ट के द्वारा प्रतिवर्ष यह आयोजन होता है और बड़ी संख्या में आचार्यगण आते हैं। आज ही के दिन 5500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जिससे बंधनों से मुक्ति मिली थी। इसीलिए आज की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। कितने संख्या में हो गए अनुमान? लगभग 2500 से 3000 लोग आए हुए हैं। सब आचार्य हैं, छात्र हैं और पाठ कर रहे हैं सस्वर। क्या नाम है आपका? राधे श्याम शास्त्री। मैं मणिराम दास छावनी का ट्रस्टी हूँ और यहाँ हम लोग सेवा करते हैं। तो क्या मैसेज देंगे? वाल्मीकि रामायण भवन के इस प्रांगण में जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो हमारे गो सेवी, संत सेवी, समाज सेवी संत हैं, उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चल रहा है और ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वह वाणी है जो समाज को कर्म करने की शिक्षा देती है, यानी कर्मध्येवाधिकारस्ते महाफले सिद्धार्थ। भगवान यदा यदा हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वह वाणी जो समाज अपने को जो है उसमें अगर समर्पित करे तो एक व्यापक मार्गदर्शन कर सकता है। समाज एक सूत्र में बन सकता है। समाज जो है कर्म करने के लिए प्रेरित हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो यह कार्यक्रम जो है हर वर्ष गीता जयंती के अवसर पर होता है और यहाँ पर लगभग 2 से 2500 जो है हमारे गीता मनीषी यहाँ पर बैठे हुए हैं। विभिन्न विद्यालयों के, विभिन्न मठ मंदिरों के, विभिन्न गुरुकुलों के, और यह कार्यक्रम जो है यह संपन्न हो रहा है। हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज वही गीता जयंती है जिस दिन 464 वर्ष पुराना, यानी आज से 550 वर्ष का जो प्राचीन ढांचा था, कलंकित ढांचा था श्री राम जन्मभूमि पर, वह भी समाप्त होने का दिन आज गीता जयंती को ही हुआ था। यानी गीता जयंती के दिन वह ढांचा समाप्त हुआ और आज के दिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी जो है कर्म की शिक्षा दी थी महाभारत काल में। तो यह कार्यक्रम जो है प्रत्येक वर्ष होता है। हम सब इसके साक्षी बनने या हम सब गीता जयंती के अवसर पर सबको हार्दिक बधाई देते हैं और मंगल कामना करते हैं कि वह अपने कर्म के प्रति जरूर प्रेरित हों, आगे बढ़ें। बाण लेकर के खड़े हुए देखा, सब हमारे सगे संबंधी है, ताऊ, चाचा, मामा हैं। व्यामोह हो गया, विसृज्य सकरम चापम, धनुष बाण को फेंक दिया, जिनको मार करके मैं जीना भी नहीं चाहता है। तो हमारे सगे संबंधी हैं, मैं युद्ध करके क्या करूँगा? युद्ध से विरत हो गए। ऐसे समय में भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन को कर्म का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, अध्यात्म का उपदेश दिया। जो कुछ है करने वाला मैं हूँ। कर्तव्य का ज्ञान कराया, अध्यात्म का बोध कराया। ये अध्यात्म परम सुंदर है, इसके द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है। देश स्वतंत्र हुआ। दुर्भाग्यवश कुछ देशद्रोहियों ने सनातन के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में कुछ धाराएं संविधान में ले आए। वो देश के लिए बहुत बड़ी घातक है, जिसे आप धारा 30 कहते हैं, जिसे मंदिर विधेयक कहते हैं। उसे जाना नितांत आवश्यक है और समय आ गया है, अब कोई रोक नहीं पाएगा। ये धारा जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी सब प्रकार से लगे हुए हैं और जब तक चली जाती, कुछ कारणवश रह गया, वो भी भगवान मार्ग प्रशस्त करेंगे, निश्चित है। ये गीता का ज्ञान जन जन तक पहुँचाया जाएगा और ये राष्ट्र हमारा हमेशा हमेशा से विश्व गुरु रहा है और रहेगा। बस मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी माना जाता है, मोक्षदा एकादशी की जिसकी संज्ञा है, उस अवसर पर गीता जयंती का ये अद्भुत उत्सव आज श्रीमद् वाल्मीकि भवन में हो रहा है। हमारे पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय वैष्णव कुलभूषण
श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज की यह अद्भुत और अनुपम सोच और उनकी अनुपम देन है। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि हमारे पूरी अयोध्या के समस्त वैदिक, समस्त आचार्य, समस्त पंडितगण, सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणजन आकर यहाँ पर गीता का पारायण कर रहे हैं। गीता वह दर्शन है, वह ज्ञान है जो स्वयं परमेश्वर परमात्मा के मुख से निःसृत है, और इसने सदियों से भारत की संस्कृति को संस्कारित करने का काम और भारत की संस्कृति को एक ऊंचाई देने का काम किया है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुःखः। ये गीता के छठे अध्याय का यह श्लोक है जो हमें एक संतुलित जीवन के प्रति, संतुलित जीवन के लक्ष्यों के प्रति, संतुलित जीवन के संघर्षों के प्रति और एक जीवन को संतुलन के साथ इसकी परम गति को ले जाने की ओर संकेत देने वाला यह श्लोक है। और यह ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसकी महानता का वर्णन सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया इस ग्रंथ का लोहा मानती है। मैक्स मूलर जैसे जर्मन विद्वान ने इसे पूरी इसके माध्यम से इसको पूरे दुनिया से परिचित कराया। और आज मैं फिर ये कहता हूँ कि भारतीय दर्शन जिस ऊंचाई पर है, अन्य पश्चिमी दर्शन उसके पसंगा मात्र है और गीता उसका प्रतिनिधि ग्रंथ है। और उस प्रतिनिधि ग्रंथ की आज यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है हमारे पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में।